सुनिए ये मनीष कश्यप जी क्या बोले हैं। और इन लोगों के कुर्सी का कुर्की हो गया और सत्य जीत गया। ये लोग चाहते हैं क्या हमने मुझे उकसा दे और मैं कुछ अपशब्द बोल दूं और मैं ये लोग जाकर फिर से मेरे ऊपर एफआईआर कर दें। एगो गरीब का बेटा बिना सुरक्षा लिए हुए और यहाँ पे दहाड़ रहा है और इन लोगों की फट रही है। तुमको क्या लगता था कि झुक जाएंगे? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोले हैं ना कि 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा देंगे तो गिरा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं ग्राम तक आवाज। ग्राम तक आवाज चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ग्राम तक आवाज चैनल पे आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसलिए क्योंकि बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें और बिहार की हर मुद्दों को सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूं। बिहार में जिस प्रकार खेला होबे की एक नारा लगा था और वो खेला हो ही गया। मैं बात करने वाला हूं बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी, जो बोले थे कि 180 दिन के अंदर में ही सरकार को गिरा देंगे तो गिरा देंगे। आखिर क्यों बोले थे और किस लिए बोले थे, उन्हीं के बारे में हम जानने की प्रयास करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सुनिए ये मनीष कश्यप जी क्या बोले हैं। और इन लोगों के कुर्सी का कुर्की हो गया और सत्य जीत गया। ये लोग चाहते हैं क्या हमने मुझे उकसा दे और मैं कुछ अपशब्द बोल दूं और मैं ये लोग जाकर फिर से मेरे ऊपर एफआईआर कर दें। एगो गरीब का बेटा बिना सुरक्षा लिए हुए और यहाँ पे दहाड़ रहा है और इन लोगों की फट रही है। तो सुनिए मनीष कश्यप जी क्या बोले हैं इस वीडियो में, मैं आप सभी को बताता हूं। मैं बोले थे ना कि 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा दूंगा तो गिरा दूंगा, चाहे जैसे भी हो। तुमको क्या लगता था कि झुक जाएंगे? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोले हैं ना कि 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा देंगे तो गिरा देंगे। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने वाले मनीष कश्यप, जो आज सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं। मनीष कश्यप जी जब से जेल से बाहर आए हैं, उनकी सुर्खियों में एक नाम आता है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में उन्हीं के एक नाम का झंडा गड़ा हुआ है। तो आखिर मनीष कश्यप जी कैसे बोल दिए थे कि मैं 180 दिन के अंदर में ही सरकार को गिरा दूंगा, उन्हीं के बारे में हम बातें करने वाला हूं। जैसे कि अभी आप लोगों ने एक वीडियो को क्लिक में सुने होंगे, अगर मैं फिर गुस्से में आकर बोल दूंगा अनाप शनाप तो फिर हमारे ऊपर एफआईआर करके और हमें जेल में भेज देंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। तुमको क्या लगता था कि हम झुक जाएंगे? बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग से, और इंजीनियरिंग के शुरुआत करने के बावजूद इस सोशल मीडिया पे एक ऐसा अपना छाप छोड़ते हैं, एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो सुर्खियों में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ही आते हैं। नेशनल चैनल से लेके इंटरनेशनल चैनल से कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पे मनीष कश्यप जी का एक इंटरव्यू नहीं हुआ हो। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी 1 साल पहले एक वीडियो बनाए थे, जो बिहारी मजदूरों को मारा जाता था, पीटा जाता था और वहां से भगाया जाता था। उन मुद्दों को मनीष कश्यप जी ने अपने चैनल पे पोस्ट किए थे और वीडियो बनाए थे बिहार के लिए, कि बिहार की सरकार, बिहार के मजदूर बिहार में वोट देते हैं रोजगार के लिए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, गालियां सुनते हैं, मार भी खाते हैं, यहाँ तक अपनी जान भी गंवा देते हैं। उन वीडियो को तमाम लोगों ने, ऐसा वो वीडियो वायरल हुआ कि मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर हो गया। मनीष कश्यप जी लाइव होते हैं और बोलते हैं बिहार के सरकार को चुनौती देते हुए, ऐलान करते हुए और दहाड़ते हुए कि मैं चर्रा चोर का बेटा नहीं हूं, मैं आर्मी का बेटा हूं। मेरा बाप वहां पे चीन के युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पे मैं बिहारियों के लिए आवाज उठाता हूँ। मनीष कश्यप बोले थे कि अगर मैं जेल चला गया और जेल से आते ही मैं 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा दूंगा तो गिरा दूंगा, चाहे कुछ भी हो। जेल से अगर मैं बाहर आया तो 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा दूंगा तो गिरा दूंगा। झुकना नहीं है और झुकेंगे नहीं।
मनीष कश्यप जी इस वीडियो को बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, और वायरल होने के बाद कुछ दिन के अंदर में मनीष कश्यप के घर पे कुर्की जब्ती हो जाता है, और कुर्की जब्ती होते ही मनीष कश्यप जी खुद ही सिलेंडर दे देते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाना में। और वहाँ पे सिलेंडर देने के बाद मनीष कश्यप जी जेल जाते हैं बिहार के, और वहाँ से फिर तमिलनाडु में उनकी पोस्टिंग होती है, और वहाँ पे वो रिमांड में आते हैं। और मनीष कश्यप जी तमिलनाडु के जेल में जाते हैं जहाँ पे हिंदी भाषा सही से नहीं बोला जाता है। जी वही मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाए थे बिहार में और तमिलनाडु के जेल में पहुँचे थे, और वहाँ पे 3-4 महीना मनीष कश्यप जी जेल में रहे। बिहार के लोग बहुत सारे उनके लिए प्रदर्शन के विरोध किए, तब जाके मनीष कश्यप जी बिहार आए, और बिहार के बेऊर जेल में फिर से रहे मनीष कश्यप जी। और मनीष कश्यप जी फिर वहाँ से एक दहाड़े कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये होता है, हमें जेल में ऐसे ऐसे लोगों के साथ रखा जाता है, ये होता है, हमारे बहुत दिक्कत परेशानी होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद मनीष कश्यप जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, NSA लगाया गया, बहुत सारे मुद्दा लगाया गया। फिर मनीष कश्यप जी के 9 महीना के बाद रिहाई होती है। मनीष कश्यप जी जिस दिन बेऊर जेल से रिहाई हो रहे थे, तो बिहार के कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां के बिहार के लोग वहां पे बेऊर जेल के सामने नहीं गए हों और मनीष कश्यप जी के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाएं। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पे पहुंचे थे मनीष कश्यप के इंतजार करने के लिए कि मनीष कश्यप अब आएंगे और अब आएंगे। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए तो एक चर्चा का विषय बने, और वहाँ पे नेशनल चैनल से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक मनीष कश्यप जी की खबरें चली कि ये हुआ वो हुआ। उसके बाद कुछ दिन होता भी नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना होता भी नहीं है मनीष कश्यप जी को जेल से निकलते हुए, और एक खेला हो जाता है, यानी मनीष कश्यप के कहा सच हो जाता है और बिहार की सरकार पलट जाती है, यानी बिहार की सरकार गिर जाती है। जो मनीष कश्यप बोले थे कि 180 दिन के अंदर में सरकार गिराएंगे, वो अभी 80 दिन भी नहीं होता है और सरकार गिर जाती है। बाकी मनीष कश्यप जी दहाड़ दहाड़ के बोले कि हम सरकार को गिरा देंगे तो गिरा देंगे। दशरथ माझी ने जैसे बोल दिए थे कि छीनी हथौड़े से पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बना देंगे, तो रास्ता बना ही दिए थे। ठीक उसी तरह मेरा भी मानसिकता है कि मैं बोल दिया हूँ कि बिहार को बदलना है तो बिहार को बदल कर ही रखेंगे, चाहे जैसे भी हो। बाकी एक वीडियो आप देखे थे किस प्रकार मनीष कश्यप दहाड़ रहे थे कि हमारा जीत हो गया, हमारा जीत हो गया, मैं सरकार को गिरा दिया और गिराऊंगा और बिहार को बदलूंगा, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाऊंगा या जो भी करूंगा। तो ये है मनीष कश्यप जी का मानसिकता और ये है मनीष कश्यप जी का विचारधारा, जो बिहार के लोगों को वोट देते हैं, बिहार में रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, यहाँ तक गालियाँ सुनते हैं। उन लोगों को आवाज़ उठाने के लिए मनीष कश्यप जी कोई ऐसा रास्ता और कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं छोड़े हैं उन लोगों को आवाज़ उठाने के लिए। बाकी देखना है कि आखिर बिहार के लोग कब तक दर दर के ठोकरे खाएंगे, कब तक दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकेंगे, ठोकरे खाएंगे, कब तक इलाज के लिए दर भदर के ठोकरे खाएंगे, ये एक मुद्दा है। बाकी आप जानते ही होंगे मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, जो एक पत्रकार हैं, जो एक सिविल इंजीनियर हैं और पत्रकारी शुरू किए और एक ऐसा पत्रकारी किए कि सोशल मीडिया पे भौकाल मचा दिए। और उसके बाद मनीष कश्यप जी बोल दिए, ऐलान कर दिए कि अब इलेक्शन लड़ेंगे। मैं पत्रकार था तो समस्याओं को आवाज़ उठाता था, आवाज़ दिखाता था, लेकिन जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं बोल दिया हूँ कि ये काम करूँगा, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये करेंगे। बाकी आप देख रहे थे, बाकी ऐलान कर ही दिए हैं कि मनीष कश्यप जी की अब इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे और दिखाएंगे हमारा बिहार का कैसा बदलता है और बिहार में कैसा बदलाव होगा। तो अब देखना है कि मनीष कश्यप जी के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद क्या होता है, बिहार की बदलाव होती है या नहीं होती है। बाकी हमेशा मनीष कश्यप जी का एक बहुत ही बड़ा मैं फैन हूँ और मनीष कश्यप जी के विचारधारों को हमेशा लेने के लिए आवाज़ उठाता हूँ और मनीष कश्यप जी के लिए हमेशा सपोर्ट करने की प्रयास करता हूँ। बाकी आप देख रहे थे ग्राम तक आवाज़। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलता हूं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।